चलिए। There is a remarkable property connecting the three angles of a triangle. You are going to see this through the following four activities. ठीक है, अब कह रहा है जो इनके जो प्रॉपर्टीज होती हैं, हम जो नीचे रिमार्केबल हैं 4 पॉइंट्स, इनसे हम जानेंगे समझेंगे। चलिए फर्स्ट रीड कीजिए। First, draw a triangle, cut on the three angles. Rearrange them as shown in figure 6.13. First, second, the three angles now constitute one angle. This angle is straight angle and so has measure 180 degree. ठीक है, अब जैसे क्या कह रहा है, ड्रा करना है हमें एक ट्राइंगल, जैसे कि दिया गया है 6.13 में। ठीक है, उसके बाद उसको क्या करना है, कट करके उसमें 3 एंगल्स हमको फॉर्म करना है। ठीक है, एट लास्ट हम देखेंगे द 3 एंगल्स नाउ कंस्टिट्यूट एन एंगल्स, दीज एंगल्स इज अ स्ट्रेट एंगल्स एंड सो हैज मेजर 180। स्ट्रेट एंगल हमारा कितने का होता है? 180. 180। ठीक है, thus the sum of the measure of 3 angles of a triangle is 180। तो हमें नोट में लिखना है the sum of the measures of 3 angles of a triangle is 180। ठीक है, ये आपका फर्स्ट नोट हो जाएगा। इसका मतलब होता है कोई भी ट्राइंगल होगा, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर या एक्स वाई जेड जो भी होंगे ट्राइंगल, उनका जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं, जैसे कि आपके फिगर में ड्रा है एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। ठीक है, अब कह रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 एंगल। ठीक है, मीन्स जो एंगल 1 है, एंगल 2 है और एंगल 3 है, जब हम इनका सम करेंगे वो स्ट्रेट एंगल होगा, यानी कि 180 डिग्री होगा। क्लियर है? Yes, sir. सेकेंड चलिए। Second, the sum fact you can observe in a different way also. Take 3 copies of any triangle, say angle ABC, figure 6.14. ठीक है, Arrange them फिगर, हाँ Arrange them as in figure 6.15. What do you observe about angle 1 plus angle 2 plus angle 3? Do you also see the exterior angle property? ठीक है, अब कह रहा है द सेम फैक्ट यू कैन ऑब्जर्व इन डिफरेंट वे आल्सो। टेक 3 कॉपीज ऑफ एनी ट्राइंगल, से ट्राइंगल ए बी एंड सी एज फिगर 6.14 शोन। ठीक है, आप देखेंगे इसमें है ट्राइंगल्स बने हैं डिफरेंट ए बी सी एंगल्स, उसमें ए बी सी दिए गए हैं। नेक्स्ट कह रहा है अरेंज देम इन फिगर 6.15। ये जो 3 आपने ट्राइंगल्स लिए थे डिफरेंट, इनको ऐसे अरेंज कर दिया गया है, एंगल 1 एक में ऊपर एक में नीचे, ऐसे अपोजिट कर दिया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व दैट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट एंगल ए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3? डू यू आल्सो सी द एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी? और आप एक इसमें जो एक्सटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी है वो भी सी करेंगे। थर्ड, चलो रुद्राक्ष थर्ड आप रीड करो। Take a piece of रुद्राक्ष, paper and Yes, cut sir. out. Take a piece हाँ of paper and cut out a triangle. Say triangle ABC, figure 6.16. Make the altitude AM by folding triangle ABC such that it passes through A. Fold now the 3 corners such that all the 3 vertices A, B and C touch at M. ठीक है, कह रहा है पहले हमें एक ट्राइंगल लेना है, फिर इसमें एल्टीट्यूड्स बनाने हैं। एल्टीट्यूड आप लोग को बनाने सिखाए गए थे। एल्टीट्यूड क्या होता है? तक्ष, रुद्राक्ष,
अब है एल्टीट्यूड क्या होता है? जो ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करे कोई है। सर कोई भी वर्टेक्स से कोई स्ट्रेट लाइन मतलब अगर ट्रायंगल में डाले सर उसे हाँ एल्टीट्यूड पे। ठीक है, तो एल्टीट्यूड आप लोग को पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। और फिर क्या है एल्टीट्यूड डालने के बाद ये 3 डिफरेंट वर्टिक्स हैं, ए बी सी हैं, उनको जो एल्टीट्यूड का पॉइंट एम है उस पे टच कराना है। फिर नीचे है यू फाइंड दैट ऑल द 3 एंगल्स फ्रॉम टुगेदर अ स्ट्रेट एंगल, दिस अगेन शोज दैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। जब आप तीनों को मीट कराएंगे तो फिर आपको लास्ट में दिखेगा सेम कंडीशन मिलेगी कि जो सम होता है 3 एंगल्स का ट्राइंगल्स में वो 180 या स्ट्रेट एंगल होता है। फोर्थ, अब रीड करो। Yes, sir. Draw any three triangles, say angle ABC, comma, triangle PQR and triangle XYZ. In your notebook, use your protractor and measure each of the angle of these triangles. Tabulated your result. Name of कह रहा है triangle. आप क्या कहेंगे, पहले 3 ट्राइंगल्स बनाइए, ट्राइंगल एबीसी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड। आपका कुछ भी हो सकता है, सी डी ई हो सकता है, ई एफ जी हो सकता है, आई जी एच हो सकता है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं ट्राइंगल्स के। 3 जो वर्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो आपको 3 ड्रा करने हैं, उनको प्रोडक्टर की हेल्प से मेजर करना है और उसको टेबुलेट करना है। क्या क्या टेबुलेट करना है बताओ भाई। हाँ सर. हाँ, क्या क्या Triangle टेबुलेट, ABC, triangle ABC, triangle PQR, triangle XYZ. अब ठीक measure. है। 3 ट्राइंगल्स होंगे तो इट मींस 3 टेबलेट में क्या कहते हैं पॉइंट्स आएंगे। तो फर्स्ट वाले में मेजर ऑफ एंगल्स, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। अब हमारे वर्टिक्स ए बी सी हैं तो मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होगा, ए बी सी होगा। अगर हमारा एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर है तो मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ट्राइंगल एक्स वाई जेड है तो हमारे जो क्या कहते हैं एंगल्स होंगे वो मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई एंड जेड हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है अब ये हम लोगों ने तीनों मेजर कर लिया है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी। अब क्या करना है, सम ऑफ मेजर ऑफ इन क्या कहते हैं ये जो एंगल्स हम लोगों ने क्या कहते हैं मेजर किया है इनका सम निकालना है। तो जब हम सम निकालेंगे देखेंगे लास्ट में ये तीनों जो है अलग अलग, ये जब सम करेंगे तो हमें फिर से 180 देते हैं। तो ये आल्सो अगेन शो करेगा कि जो ट्राइंगल होते हैं उनके एंगल्स जब सम करते हैं तीनों को तो वो क्या होता है, क्या होगा 80 डिग्री। 180 डिग्री या स्ट्रेट एंगल होते हैं। अब यही नीचे लिखा गया है, रीड करो। अब है Yes, sir. Allowing marginal error in measurement, you will find that the last column always given 180 bracket or nearly 180 degree bracket close. When perfect precision is possible, this will also show that the sum of the measurement of the three angles of a triangle is 180 degree. You are ठीक है। now ready to give a formula justification of your assertion, thought, logical instrument. थ्रू लॉजिकल आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मीन्स Argument. So, argument. हाँ, तक्ष, रुद्राक्ष, आर्यन, शिवम। यस सर। आर्गुमेंट्स मीन्स क्या होता है, Argument. आर्गुमेंट मीन्स बहस कह सकते हैं, बातचीत कह सकते हैं। तार्किक आर्गुमेंट से आपको मिलेगा कि ये जो तीनों के सम होते हैं वो क्या होते हैं 180 होते हैं। चलो तक्ष रीड करो स्टेटमेंट। Statement. The total measure of the three angles of a triangle is 180 degree. यही आप लोग को बताया गया नोट में। तो ये जो हमारा ये चैप्टर है इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि जो भी ट्राइंगल हो गए उसके एंगल्स 180 फॉर्म करते हैं। टू जस्टिफाई दिस लेट अस कंसीडर द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल।
अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आप लोग को बताई गई है, क्या होता है तक्ष? यस सर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? सर एक्सटीरियर एंगल अगर निकालना सर ट्राइंगल के अपोजिट साइड मतलब वर्टेक्स जो अपोजिट साइड ऑफ एंगल रहते हैं सर उन दोनों को अगर सम कर देंगे तो एक्सटीरियर एंगल निकल आता है। जो बाहर वाला एंगल है वो अंदर जो अपोजिट डायरेक्शन में एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। जैसे कि फिगर जो दिया गया है तक्ष 6.17, इसमें क्या एंगल किस एंगल के इक्वल होगा बता सकते हैं? 6.17 सर 4 इज सर सर 4 एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है हाँ सर, ये 1 और 2 के सम के होगा 1 और 2 के किसके बराबर होगा? सर एंगल 4 के। 4 के। इनका जो सम होगा एंगल 1 एंड एंगल 2 का वो एक्सटीरियर एंगल जो हमारा 4 है उसके इक्वल होगा। ठीक है? यस सर। ठीक है, ये चीज अभय आपको शायद अभी आप लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, तो Yes, ये जो sir. अभय कहता है एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी कहती है अभय, यस सर। तो ये जो हमारा 6.17 फिगर है इसमें जो एंगल 4 होगा वही क्या होगा Yes, जो sir. इसके अपोजिट है एंगल 2 एंड एंगल 1 उनके sir. सम के इक्वल होता है। ठीक है? यस सर। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन है तब रीड कीजिएगा। Given गिवन angle 1, angle 2, angle 3 are angle of triangle ABC, figure 6.17. Angle 4 is the exterior angle when BC is extended to D. Justification. Angle 1 plus angle 2 equals to angle 4 by exterior angle property. जो अभी And हम लोगों ने angle डिस्कस किया है तक्ष, यही चीज अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो एक्सटीरियर एंगल 4 है वो दोनों के सम के इक्वल होता है, वही जस्टिफिकेशन है। ठीक है, yes sir. आगे Justification. And angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equals to angle 4 plus angle 3, adding angle 3 to both sides. ठीक है, But अब कह रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल एंगल 4 था, अगर हम एंगल 3 बोथ साइड अगर ऐड कर दे रहे हैं, हम जैसे जानते हैं कि इक्वेशन में कोई भी चीज बोथ साइड अगर ऐड कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं या इक्वल कर रहे हैं या स्क्वायर कर रहे हैं या रूट कर रहे हैं, तो हमारे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है। तो इन्होंने क्या किया है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल एंगल 4 था एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज से, उसमें क्या किया गया, एंगल 3 बोथ साइड ऐड कर दिया गया। ठीक है, आगे रीड करो। But angle 4 and angle 3 form a linear pair, so it is 180 degree. Therefore, हाँ। angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equals to 180 degree. ठीक है, अब तक्ष इसमें एक चीज और ऐड हो गई, अभय तक्ष रुद्राक्ष देखिएगा। यस सर। कह रहा है बट एंगल 4 एंड एंगल 3 फॉर्म अ लीनियर पेयर सो इट इज 180। ये क्या चीज है तक्ष, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? Yes sir. क्या चीज है तक्ष? सर जैसे इसका स्ट्रेट लाइन है और सर जो एंगल 4 है हाँ। सर वो 180 का बना रहा है, और जो एंगल 3 है सही उसका 60 डिग्री, तो सर दोनों साइड में सर लीनियर पे बन रहा है जिसमें एडजेसेंट एंगल और 180 डिग्री का पूरा एक वो हो रहा है। ठीक है, मेन कह सकते हैं। अब एक हमारा पार्ट में ये चीज बताई गई थी आप लोगों को 90 Yes, sir. 90 एंड 90। ठीक है, अब ये क्या है, ये पूरा हमारा 180 होता है, ये पूरा हमारा 180 होता है, इधर वाला पूरा 180 होता है और इधर वाला 180 होता है। अब यही चीज यहाँ से इरेज कर दी गई है, ये चीज यहाँ से इरेज कर दी गई है। ठीक है, अब इसको ये ऐसे कर दी गई है। ठीक है, यस सर। ये हमारा 180 फॉर्म कर रहा है। इट मींस जो एंगल 4 होगा
और जो एंगल 3 होगा, इन दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा? 180. 180. 180. यही है आपका लीनियर पेयर। सो एंगल 4 और एंगल 3 आपका 180 हो गया, ठीक है? यस सर। Yes sir. इतनी समझ में आई नहीं आई? Yes sir. यस सर। Yes, sir. अब इसी में एंगल 1 और एंगल 2 आपके ऐड हो गए हैं। एंगल 1 है, एंगल 2 है 1। ये चीज हमारा डायग्राम था ना, तो फिगर था 6.17, वो यही चीज थी। अब कह रहा है ये चीज जो है इतना इसके इक्वल है, ये टोटल 180 है, ठीक है? तो 180 में से ये वाला जब माइनस कर देंगे तो हमें ओवरऑल 180 मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes sir. So this angle is also form 180. It means angle 1, angle 2 plus angle 3 equal angle 3 plus angle 4. ठीक है? ये वाला हम लोगों को पहले मिल गया था, ठीक है? यस सर। फिगर वाले से फिर बोथ साइड हमने एंगल 3 ऐड कर लिया था, ठीक है? अब ये हमारा 180 फॉर्म कर रहा है, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है 180, और जब भी इक्वल होता है इट मींस अगर ये 180 है तो ये वाला भी क्या होगा? 180. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। क्लियर? यस सर। Yes. Yes, sir. अब एक क्वेश्चन दिया गया है, इन द गिवन फिगर 6.18 फाइंड द एंगल P। ठीक है, इसको आप लोग रीड कीजिए, कहां नहीं समझ आ रहा है ये मेरे से पूछिए। या कहीं इसको सॉल्व करा दो, इसका 6.3 आप लोग को क्या कहते हैं होमवर्क दे दें, बताइए। अब है रुद्राक्ष, Yes, sir. यस सर। Yes sir. उसको रीड कीजिएगा। इन द गिवन फिगर 6.18 फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल P। अब ट्राइंगल आप लोग को दिया गया है जिसमें P Q R 3 एंगल्स हैं, जिसमें Q एंगल दिया है, R दिया है और P फाइंड करना है। एज वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, तो दो दिए गए हैं, तीसरे को हम निकाल लेंगे। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? Yes, Yes, sir. sir. निकल जाएगा. चलिए 6.3 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन 1, ये तुरंत करके 5 मिनट के अंदर दिखाइए। हाँ, वीडियो ओपन करना। अब है पहले वाले का आंसर बताइए। सर पहले वाले का आएगा 70 डिग्री। कितना है? 70 डिग्री सर। ठीक है, सेकेंड? तो 60 डिग्री। ठीक है, थर्ड? 40। अच्छा ठीक है, अब है क्वेश्चन आपसे हो रहा है, तक्ष आपसे क्वेश्चन अब है। यस सर। ये बताइए आपका जो एंगल P है सेकेंड वाले में, सर सेकंड वाले में उसको आपने क्या माना है? सेकेंड वाले में जो एंगल आपका P है उसमें आपने क्या माना है? सेकंड वाला एक बार सर। सेकंड वाला 6.3 बताओ अबे। हाँ सर बता रहा हूँ मैं। हाँ, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, क्लास ओवर होने वाली भी है आपकी। सर 90 डिग्री। 90 क्यों? क्योंकि सर एकदम वो मतलब क्योंकि सर वो एंगल एकदम सीधी आ रही है ना सर। हाँ, वो क्या है, एक लाइन दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर होती है, और जब ये परपेंडिकुलर होती है तो 90 एंगल फॉर्म करता है। तो आपने P एंगल कितना लिया? 90 डिग्री। ठीक है, तक्ष Yes, sir. क्वेश्चन 5th में आपने x की वैल्यू क्या निकाली है? तो क्वेश्चन 5 में x की हाँ, सर 30. गलत है। क्वेश्चन 5th कह रहे हैं
हाँ सर। क्वेश्चन 6 है that's हाँ। 60 sorry 60 मैं 6 क्यों से 60 माने हैं? सर क्योंकि सर 3x सर 3x है ना हाँ तो सर हम वहाँ नंबर 3x 3 लिख सकते हैं सर हाँ, और ये वहाँ पे ऐसे अगर देख लीजिएगा। तक्ष, अभय, रुद्राक्ष और आर्यन देख लीजिएगा एक बार व्हाइट बोर्ड पे। यस सर। हम इसको लिखेंगे x प्लस x इक्वल कितना? 180 180। ठीक है, अभी आपका 3x हो जाएगा इक्वल 180 हो जाएगा। x इक्वल 180 डिवाइड बाई 3, x इक्वल 60 एंगल। 60। ये चीज समझ आ गई ना भाई रुद्राक्ष, तक्ष, आर्यन? यस यस सर। सर yes सेम आपका जो क्वेश्चन 6 है उसमें जो भी क्या बताया गया है कि एक लाइन दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है, वो 90 हो जाएगी। 90 प्लस 2x प्लस x इक्वल 180। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सर हो क्वेश्चन गया सेकंड है, हो गया है, ठीक है। सेकंड वाला भी हो जाएगा। yes यस sir सर चलिए फिर लास्ट आपका क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में 6.6 2 स्पेशल ट्राइंगल्स के साथ क्लास चलेगी। ठीक है। यस सर ठीक है सर।